हेलो। क्या बात है मैडम, बड़े गुस्से में लग रही हो। सुप्रिया तुम? हाँ मैं। तुम कैसी हो प्रिया? ठीक हूँ। ठीक ही रहना प्रिया, क्योंकि तुम्हारे ठीक रहने से ही आने वाले मेहमान का मूड ठीक रहेगा। सेम टू यू। एक बात बताऊं, कभी कभी बहुत घबराहट सी होने लगती है। घबराहट क्यों? एक नन्ही सी जान को अपने अंदर पहली बार महसूस कर रही हूँ। डर लगता है कि इसे संभाल भी पाऊंगी या नहीं। तुम तो बड़ी कमजोर निकली प्रिया। मैं तो समझ रही थी कि वक्त आने पर तुम एक नहीं दो दो बच्चों को संभाल सकोगे। दो दो? वो क्यों? कहीं जुड़वा हो गए तो? प्रिया, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। बस कुछ समय की तो बात है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ सुप्रिया, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, एक साथ खेलेंगे और हम कहीं दूर बैठकर उन्हें शरारतें करते देखा करेंगे। सुप्रिया, सुन रही हो ना? हाँ प्रिया, ऐसा ही होगा। प्रिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, शायद कोई आवाज दे रहा। आज बकुल की गोद में बच्चा आया है, कल बच्चे के पीछे पीछे उसकी माँ भी आ जाएगी। फिर तो किसी मजबूर औरत की तरह सिर्फ देखती रह जाएगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। क्या हुआ सुजाता? ये क्या कर रही हो तुम? ये बच्चा बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। Isn't he cute? क्या देख रही हो तुम? ये तस्वीर है, वो सचमुच बच्चा। क्या सोचती रहती हो तुम? सुजाता, ये बच्चे की तस्वीर ही है, बच्चा नहीं है। ठीक से देख लो। लेकिन क्या है? हाँ? ओह, फिर से पागलपन शुरू हो गया तुम्हारा। सुजाता, मैं जानता हूं तुम्हें इन बातों से नफरत है। तुमने प्रिया की एक एक तस्वीर फाड़ दी है, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब इस तस्वीर को कुछ नहीं करोगी, समझी? क्यों? क्या है इस तस्वीर में? हाँ? बोला। सुजाता, ये तस्वीर हमें बार बार याद दिलाती रहेगी कि हमारी मंजिल का रास्ता एक बच्चा ही है।
चंद्रिका, कहाँ जा रही हो? मैं आपकी तरह बरसों इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मैं घर के सभी लोगों से पूछने जा रही हूँ कि मेरी माँ के इस घर में आने के फैसले में वो इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं। चंद्रिका, चंद्रिका, सुनो चंद्रिका, फिलहाल किसी से कुछ मत कहना बेटी। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो प्लीज बेटी। फिर शुरू हो गया आपका सोच विचार? ये हाँ हूं क्या कर रहे हो? राहुल को तो आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया और वो समझ भी गया, लेकिन आप करोगे क्या ये मुझे तो बताओ। वही जो राहुल चाहता है। हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे लक्ष्मी। ये क्या बात हुई? ये घर हमारा है, हम क्यों छोड़कर जाएंगे? कोई भी ऐरा गैरा आकर कुछ कहेगा और हम अपना घर छोड़ देंगे? आपकी बातें मेरी समझ से तो बाहर है। अच्छा भैया, इस बारे में मुझसे ज्यादा बहस मत करो। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। बात तो बिगड़ती ही जा रही है वीरेंद्र भैया, रोज कुछ नया हो रहा है। हाँ निधि, अब तक हम सब यही सोच रहे थे कि हमें केवल राहुल भैया को ही समझाना है, लेकिन अब तो ये राम चाचा भी राहुल भैया के साथ ही हो गए हैं। तुम ठीक कह रहे हो वीरेंद्र, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये हो क्या रहा है? अमित, जिस तरह हम राहुल भैया से बात कर सकते हैं, उसी तरह हम राम चाचा से भी बात कर सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो सुमन, हम ये कोशिश करनी ही चाहिए। आखिर ये हम सबके परिवार का सवाल है। सुप्रिया, सुप्रिया। अरे प्रकाश बेटा, सुप्रिया कहाँ है मामी? अपने कमरे में है। क्यों? अरे तुम प्रकाश आज बड़ा तमतमाए हुए कब आ गए, तो मालूम है? अब उन दोनों के आपस की बात मुझे कैसे पता होगी? आप भी मैं बता, सारे जमाने की खबर रखे हमारे पूछ ली, आप भी कहो है मरने दे यार। सुप्रिया, प्रकाश, आप आज इतनी जल्दी आ गए? क्यों? घर आने का कोई वक्त होता है? मेरी मर्जी जब चाहे आऊं, लेकिन तुम्हारा ये क्या तरीका हुआ? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे वो तो तुम्हारे डैड से मेरी बात हुई है, तब सब कुछ मुझे मालूम पड़ा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुप्रिया, दिस इज टू मच। प्रकाश, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है। हम दोनों का रिश्ता क्या है? मियाँ बीवी का, सुख दुख के साथी हैं हम लोग। और तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम्हारे डैड ने मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा कर दिए और मुझसे पूछे बगैर। ये तो कोई बात नहीं हुई। देखिए प्रकाश, ये बाप बेटे के झगड़े में मुझे मत डालिए। बाप बेटा? हाँ, बाप बेटा। प्रकाश, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पापा का कोई बेटा नहीं है और वो आपको अपना बेटा मान चुके हैं। अब अगर उन्होंने अपने बेटे को कोई गिफ्ट दिया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन सुप्रिया, लेकिन कुछ नहीं प्रकाश। अगर आप मेरे पापा को अपने डैड नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन
वो तो आपको अपना बेटा मान चुके हैं ना? अरे वो सब ठीक है सुप्रिया, लेकिन इस तरह से। एक मिनट प्रकाश, मैं आपकी ये डांट नहीं खाने वाली हूँ। आप खुद पापा से बात कर लीजिए। अरे ये क्या कर रही है? हेलो पापा, मुझे जिसका डर था ना वही हुआ। लीजिए अपने बेटे से बात कीजिए। और देखिए, मेरे पापा आपको एक कार भी गिफ्ट करने वाले हैं, चाहे तो उसके बारे में भी बात कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो। और साहब जैसे ही गाड़ी मथुरा पहुंची मैंने ससुरे की गर्दन पकड़ ली, दिए दो। अच्छा, आप सब लोग मुझे यहीं मिल गए। मुझे आप सबसे एक बात करनी है। क्या बात है बेटे? आप लोग सुमन, प्रांजल, कुसुम, दीपक इन सबको प्यार करते हैं ना? अरे हम कौन करते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? अब अगर आप लोग इन्हें कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो इसमें किसी को ऐतराज होना चाहिए? ये सवाल ही नहीं पैदा। राधे राधे भाई। अरे गिफ्ट में क्या है, बात को ऐतराज है? अरे गिफ्ट तो भाई मन की बात है, जहाँ मन मिलेंगे वहीं तो गिफ्ट दी जाएगी। हाँ बेटा, इसमें ऐतराज की कोई बात नहीं। यही बात तो प्रकाश को समझ में नहीं आती है। मेरे पापा हमारी कंपनी को कुछ गिफ्ट और एक कार देना चाहते हैं, और ये जनाब है कि इन्हें ऐतराज है। प्रकाश बेटा, सुप्रिया क्या कह रही है? ले बेटा, गिफ्ट तो ले ले, गिफ्ट में क्यों मना कर रहे हैं? अरे कार तो ले ले, तो उसे ना चले तो मुझे चलाने को दे दी, जो मैं सीख लूंगा। प्रकाश, बड़ों का दिल नहीं तोड़ा करते। हाँ ठीक ही तो है प्रकाश। अरे तुमने तो छोटी सी बात का इशू बना दिया। सुप्रिया बिल्कुल सही कह रही है। अरे मामा, आप लोग सब उसका साइड ले रहे हैं, कोई मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा है। अरे नहीं प्रकाश, हम इसकी ही नहीं इसके साथ वाले की भी साइड ले रहे हैं। और हाँ, अब तुम सुप्रिया को एक नहीं गिना करो, ये दो हैं। अरे एक बात बता, तू किचन में कौन सी किताब पढ़े भैया आजकल है? आज तो ये भी मजाक कर रही है। बोलिए मामा। भाई जी, कार वाली बात मजाक तो ना है उस्ताद। अरे बिल्कुल सही है मामा, एब्सोल्युटली ट्रू। एब्सोल्युटली। खा के बिहारी लाल के साथ बिल्कुल खाई। अच्छा खाली भाई, तेरो छोरो तो भाई बड़ो भाग्यशाली है। देख, लाला ने आवे से पहले माँ बाप के लिए कार भिजवा दी है। अब तो भाई दोनों पति पत्नी छोरा को गोद में लेकर के कार में बैठ के घूमने निकलोगे। लाला एक बात हमारी भी है, देखो बोलिए। हम तेरे मामा हैं। हाँ। और जो तेरे मामी है जी जी, इन दोनों उनको तेरी कार में बिठा करके हमको भी तेरा मोजी खिलावे। मतलब अरे मोजी मतलब घुमाना हो ढोल के ढोल ही रहे पता नहीं इन टेंशन्स का अंत कब होगा। रोज रोज मीटिंग, रोज रोज टेंशन्स। पता नहीं हो क्या गया इन लोगों को। ऑफिस में मीटिंग कर करके ना इन लोगों का जी नहीं भरा था। जो राम चाचा और राहुल अब घर में भी मीटिंग करने लगे हैं। सुरेन, तुम्हें भी ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और फिर तुम्हें तो नहीं बुलाया ना इन लोगों ने मीटिंग में, तो फिर तुम बेकार की टेंशन क्यों ले रहे हो? और देखो सुरेन, मैं तो तुम्हारे इस फॉर्मूले पर हमेशा विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी होता है ना उसे बस देखते जाओ। टेंशन लेने से कुछ मिलने वाला है कुछ नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? नहीं कुछ नहीं।